हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो एक आखिरी दफ़ा इसको हम शफल कर लेते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो बॉटम पर देखते हैं, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। यानी उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हो रही है आपके साथ कनेक्ट करने की। न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। बट उससे भी ज़्यादा आई एम जस्ट हेयरिंग मोटिवेशन। फाइनली वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सो मे बी आप में से कुछ लोग साथ नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग कम्युनिकेशन में हैं ऑलरेडी, बट ये इंसान आपसे मुलाकात का प्लान करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या आता है। बेसिकली ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो हमारे पास आ गया है द लवर्स। दिस इज इंटेंस लव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब मुझे हैरान नहीं होना चाहिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर। अगर आप डेली बेसिस पर देखते हैं रीडिंग, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कितना ज़्यादा आ रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया मैजिक। 6 of swords, 7 of wands, 3 of pentacles। आज गला बहुत इरिटेट कर रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, एस ऑफ swords। आप कह रहे होंगे कि आपका तो हर वक्त ही गला इरिटेट कर रहा होता है। 8 of cups एंड 2 of pentacles। पेज ऑफ wands भी नज़र आ रहा है। सो हाउ आर दे फीलिंग? आपकी तरफ मोटिवेशन फील कर रहे हैं। और मैंने ये एनर्जी पिक की थी कि मे बी आप लोग साथ नहीं हैं, इसीलिए हमारे पास डेथ एंड रीबर्थ आया है। सो रीबर्थ, वो इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत चाहते हैं, ऑनेस्टी पर, ऑथेंटिसिटी पर, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को देख रहे हैं कि यू आर इवॉल्विंग, ग्रोइंग, और वो सडनली फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। वो आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, बट बेसिकली उनको ये क्लोजर नहीं है उनके पास कि अब आप क्या सोचते हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉक अवे आपने किया, आपने डिसाइड किया कि मुझे अब इस कनेक्शन में नहीं रहना है। सो इसलिए वो अभी तक अगर उन्होंने आपसे कनेक्ट नहीं किया है, वो जो हेजिटेशन आ रही है वो इसलिए आ रही है बिकॉज यू आर द वन टू वॉक अवे। तो इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इससे रीच आउट किया तो हो सकता है कि वो ओपन ना हो बात करने के लिए। इस तरह के डाउट्स उनके दिल में चल रहे थे काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर रहे थे और फाइनली उन्होंने कांटेक्ट किया नहीं। बट अब वो मोटिवेशन फील कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ये रिस्क लेना होगा ऑब्वियसली। अगर मैंने कांटेक्ट ना किया, यू नो कि आई हैव नथिंग टू लूज़ ऑलरेडी। अगर मैं उसको कांटेक्ट कर लूँ तो कुछ नहीं होगा, मुझे कर लेना चाहिए कांटेक्ट। इस तरह से उनका थॉट्स का साइकिल है जो चल रहा है, और वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे, चाहे वो जितना भी बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। ये जो कन्फ्यूजन और एक बेचैनी आ रही है वो इसीलिए आ रही है बिकॉज दे डू वांट टू कनेक्ट, इसलिए वो कनेक्ट कर लेंगे जितना भी इस वक्त उनके जहन में डाउट है। सो यहाँ पर जेमिनाई है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, एंड पाइसिस, कैंसर भी आप ऐड कर लें, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं।
इसमें से कोई उनका या आपका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा था कि मैं इस डेक से स्टार्ट करूँगी रीडिंग, बट बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया और टैरो पर ही हम डायरेक्ट आ गए। सो मे बी ये इम्पॉर्टेंट ही था। सो लेट्स सी मोर, क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं वो। ओ वाओ, एम्प्रेस कार्ड मुझे लगता है काफ़ी दिनों बाद आया है रीडिंग में। जस्टिस, दिस इज़ वेरी नाइस, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रही है कि यहाँ पर कुछ इनजस्टिस था। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की 2 बीवियाँ हैं। ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, आप दोनों का कनेक्शन है, राइट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी का। रीडिंग सबके लिए होती है, याद रखिएगा। आप लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करें, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए करें। ये सबके लिए रीडिंग होती है। मेरी इंटेंशन सबके लिए होती है, कलेक्टिव के लिए। सो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इस तरह कभी रीडिंग की नहीं है। कभी कभी कर लेती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस पर, एक्स्ट्रा मैरिटल पर नहीं की। बट याद रखिएगा कि कलेक्टिव के लिए, सबके लिए होती है रीडिंग्स। तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना है। हमारा फोकस सिर्फ आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर होता है। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ओके, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी स्ट्रगल है आपके बिना उनका लाइफ में, यानी इमोशंस से डील करना, आपके बिना आपके लॉस से डील करना, रिग्रेट्स हैं उनको बहुत सारे। और मुझे एक्स की वाइब आ रही है, आपके एक्स हो सकते हैं ये। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का ये मतलब भी है कि आई एम नॉट गिविंग अप। वो ये बोल रहे हैं कि मुझे गिव अप नहीं करना उसके ऊपर। और मुझसे ये क्या मिस्टेक हो गई, मैंने किस इंसान को खो दिया। लिटरली वो टिपिकल वाली सिचुएशन हुई है। जब आप किसी को छोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, इंसान इवॉल्व हो रहा है, कितना चेंज हो गया है, पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। और फिर रियलाइजेशन होती है कि ओ माय गॉड, मैंने गलत डिसीजन लिया है, आई वांट दैट पर्सन। वो वाली रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है कि ओ माय गॉड, वो तो एम्प्रेस है, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे वो ग्लो कर रहा है या कर रही है, पहले से बेटर लग रहा है ये इंसान। जब मेरे साथ रिलेशन में था तब भी अच्छा था, बट अब तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये इंसान मिजरेबल नहीं है। तो वो देख देख कर हैरान हो रहे हैं एंड दे रियली वांट टू कनेक्ट। और उनको ये भी रियलाइजेशन हो गई है साथ ही कि मैंने यहाँ पर उसके साथ अनफेयर किया बहुत ज़्यादा, तो आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। हाँ, उन्होंने अभी ये प्लानिंग नहीं की है कि कैसे वो चीज़ों को राइट करेंगे, बट एटलीस्ट उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि दे नीड टू मेक थिंग्स राइट, और बॉल उनकी कोर्ट में है अब। सो ये बात उनको रियलाइज़ हो चुकी है कि अच्छा, मुझे चीज़ों को ठीक करना है, सेटल डाउन करनी है चीज़ें, बट प्लानिंग अभी नहीं की है। सो आप आज भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, ड्रीम कम ट्रू हैं उनके लिए। वो इंसान है जिसकी उन्होंने हमेशा ख्वाहिश की थी, पर जब वो इंसान उनको मिल गया तो उनसे उसको रखा नहीं गया। वो आर्ट नहीं थी उनके पास कि वो रख सकते उस इंसान को, स्टे करवा सकते अपनी ज़िंदगी में। तो अब ये सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को, यू नो, दे पुश्ड देयर ब्लेसिंग्स अवे। तो अब उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है एंड दे रियली रियली क्रेविंग यू कहने लगी थी विद दिस लवर्स कार्ड। बहुत इंटेंस लवर्स कार्ड है ये। मैं इसको जब भी देखती हूँ, बड़ी इंटेंस एनर्जी। और लवर्स कार्ड जेमिनाई होता है आई थिंक, बट इसको मैं पाइसिस से भी एसोसिएट करती हूँ। बट ये वाला लवर्स कार्ड जब मैं देखती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फायर महसूस होती है, जैसे ये कोई फायर का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर आपके लिए फायर है, फ्लेम है, अभी भी चल रहा है, वो फ्लेम बुझा नहीं है। जब जब वो आपको देखते हैं या सोचते हैं, वो मोटिवेशन, वो फ्लेम एकदम से उनके अंदर जाग जाता है। बल्कि बुझा कभी है ही नहीं, बस उसको हवा मिलती है और वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है फ्लेम। सो आई फील के वक्ती तौर पर आप लोगों के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट आया, तो वक्ती तौर पर उनका इंटरेस्ट कम हुआ और आप दोनों में ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन या जो भी इस वक्त चल रहा है। अगर आप साथ होते हुए भी आपको लगता है आप साथ नहीं हो,
तो वो वक्ती तौर पर चीज़ें हैं, बट जो दिल में उनके आपके लिए प्यार है और जो वो जानते हैं आपके बारे में कि आप एक लविंग इंसान हैं और आपकी इंटेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती है, आप पूरे दिल से चलने वाले इंसान हैं और आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये वो बिलीव्स हैं जो कि हैं उनके अंदर, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। वक्ती तौर पर किसी फ़ाइट की वजह से, किसी बहस की वजह से आप दोनों के दरमियान, आप कह लो कि उनका इंटरेस्ट लेवल नीचे गया आपके लिए, बट वो सारा कुछ वापस ऊपर चला जाएगा, बिकॉज जो उनका कोर बिलीफ है इस कनेक्शन को लेकर और आपके बारे में, वो चेंज नहीं हुआ। दे नो दिस के यू आर इररिप्लेसेबल, दे नो दिस के आप बहुत लॉयल हैं और मेन जो क्वालिटीज़ वो चाहते थे उनके पार्टनर में हो वो सब आपके अंदर हैं। दे नो दिस, एंड इफ़ यू नो दिस कि मैंने उसको बहुत प्यार दिया, मैंने हर चीज़ उसके लिए की है, आप अगर मुतमईन हैं, कहते हैं ना, आपका अगर ज़मीर मुतमईन है कि मैंने उसके लिए हर चीज़ की है, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी अगर मैंने वॉक अवे कर भी दिया है या मूव ऑन कर भी लिया है, क्योंकि मैंने अपने एंड से हर चीज़ की है, मेरा कसूर कोई नहीं था इस सारी सिचुएशन में, मैंने अपना 100% दिया। तो वो चीज़ें वो जानते हैं और ये उनका कभी बिलीफ हटा नहीं या ख़त्म नहीं हुआ उनके जहन से, वो चीज़ उनके जहन में है और यही वजह है कि दे रियली क्रेव यू, दे वांट यू, वो देख रहे हैं आपको ग्रो करता, इवॉल्व करता और आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं वो। और अगर आपका कुछ नज़र नहीं भी आ रहा ना, उन्हें ग्रोथ एनर्जेटिकली फील होता है, एनर्जी पिक करते हैं कि आप डिटैच्ड हैं, और जिस दिन आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस दिन उनको ये भी फील होता है कि आप उनके जहन में हैं, वो आपके जहन में हैं, और ये सब चीज़ें एनर्जेटिकली हो रही होती हैं और मे बी वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में, आप अवेयर हैं ज़्यादा और सब कॉन्शियस लेवल पर चीज़ें हो रही होती हैं, इंटेंसली आपको सोचते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स डिटैच्ड महसूस करते हैं क्योंकि उन दिनों में आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे होते, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स ये होता है कि जब आप अपने ऊपर इतना फोकस कर रहे होते हैं, सडनली उनको एक अर्ज फील होती है, वही नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी कि आई थिंक शी इज़ पुलिंग अवे और ही इज़ पुलिंग अवे, मुझे उससे कनेक्ट करना है, आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू हर और हिम, फिर वो बेचैन होते हैं आपके लिए। सो ऐसा भी होता है। सो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं और ये इंसान अपनी फीलिंग्स बहुत हाइड करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी वो मास्क कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, मे बी सोशल मीडिया पर, मे बी कुछ भी वो ऐसा जेस्चर दे रहे हैं जिससे वो ये दिखा रहे हैं कि आई एम फाइन, जबकि दे आर मिजरेबल इनसाइड। वो शो नहीं करवाना चाहते हैं, कितना उनको रिग्रेट है, कितने वो लो वाइब्स में हैं, जैसे एक बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है ना इंसान, लाइफ में उसकी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, रंग चले जाते हैं ज़िंदगी से, वो वाली लाइफ है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। आपकी ज़िंदगी उनसे कहीं दर्जे बेहतर है इस वक्त, हर लिहाज से, फाइनेंशियली, इमोशनली, आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, आपको अपना वक्त दे रहे हैं, हर लिहाज से आपकी लाइफ उनसे बेहतर है, एंड यू नो दिस, आपको पता है ये बात। उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है अभी। पहले जब आप उनके साथ थे तो थोड़ा हौसला मिल जाता था उन्हें, लाइफ तब भी बहुत अच्छी नहीं थी उनकी, बट हौसला मिल जाता था क्योंकि आप साथ थे, हौसला दे रहे थे। बट अब वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी तो बेहतर से बेहतर हो रही है और वो उसी अपने मिजरेबल हाल में है, बल्कि और ज़्यादा मिजरेबल हो रहे हैं बिकॉज आप भी नहीं हैं हौसला देने के लिए। सो ये चीज़ें हो रही हैं, दैट्स हाउ दे आर फीलिंग। वो सुलह करना चाहते हैं आपसे, बट दे जस्ट डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ, क्या वर्ड्स हों, कैसे उसको मनाना है, क्या कहना है, कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी है, क्या मुझे अब करनी भी चाहिए उससे बात या नहीं, क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वंस जब वो एकदम फिगर आउट कर लेंगे कि अच्छा बस मुझे करनी है उससे बात, नो मैटर व्हाट मुझे ये रिस्क लेना है, स्पॉन्टेनियस एंड अनएक्सपेक्टेड अचानक आपको मैसेज कर देंगे, या कॉल भी हो सकता है, डायरेक्टली आपको कर दें, एंड यू नो कि अपने दिल की बातें बोल देंगे उस दिन। वो दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, दिल की बात बोल देंगे, हिचकिचाएंगे नहीं,
सो अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट इवेंचुअली आई फील कि दे विल कॉन्टैक्ट। सो अब हम कुछ मैसेजेस देखते हैं और आपके लिए इस ऑरेकल में से, ये मैं बहुत दिनों के बाद यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी क्या आता है। हो सकता है इसमें कुछ छोटी सी डिटेल आपके पार्टनर के बारे में आ जाए, कुछ आपके लिए मोटिवेशन आ जाए। लेट्स सी, हम ओपन रहेंगे इस बारे में। मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा डिटेल स्पिरिट, कोई एक्स्ट्रा डिटेल, extra detail. Okay, we have heart's desires. The angels are supporting, guiding and protecting you as your dreams become a reality. आप इस वक्त protected हैं. This is your time. Basically आपके दिल की जो जो desires हैं, जो जो wishes हैं, वो पूरी हो रही हैं। और आपकी सबसे बड़ी विश, आप बोलते होगे यार मेरे पास पैसा, हर चीज़ हो रही है ठीक, बट मेरे दिल की सबसे बड़ी डिज़ायर है कि मुझे लव मिल जाए या मेरा प्यार मिल जाए मुझे, वो भी पूरी होगी आपकी डिज़ायर। सिर्फ एक छोटा सा आपका टेस्ट चल रहा है और फिर आपको और चीज़ें सब मिल रही हैं, तो आपने ग्रेटफुल रहना है। दिल से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें हर दिन, तो फिर आपका लव भी आपको मिल जाएगा। सो वी हैव दिस स्कूल, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। सो हो सकता है कि आप अभी स्टडी कर रहे हैं या आप पढ़ाते हैं। टीचर स्टूडेंट डायनामिक भी हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि लिटरली स्कूल की बात हो रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया लर्न कर रहे हैं आप, लर्निंग का प्रोसेस है। फिर हमारे पास ऑप्शंस, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू। सो हो सकता है कि आपके पर्सन भी कुछ करियर के बारे में देख रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस के मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपके लिए भी करियर की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आप पढ़ा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, बट अभी तक आपने परस्यू नहीं किया है इस साइड को, तो मे बी आपको इस ऑप्शन को देखना चाहिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है क्रिस्टल्स, योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज़ अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो आई डोंट नो कि मेरा इस बारे में नॉलेज नहीं है कि क्रिस्टल्स के साथ कैसे हीलिंग होती है, बट आई डू बिलीव इन स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स। सो देख लीजिए मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टेड। वाओ, इस पे भी लिखा है प्रोटेक्टेड वाला मैसेज कहाँ आया था। यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। प्रोटेक्टेड का कहाँ आया था मैसेज, या मेरे जहन में चल रहा था बस। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई, बस ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। आपकी इस जर्नी पर आप बिल्कुल सेफ हैं। ओ यस, बॉटम पर, बॉटम ऑफ द डेक पर आया था। द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। 2 दफ़ा आया है, आपको सपोर्ट भी मिल रही है, आप सेफ हैं बिल्कुल। अगर आप करियर चेंज करना चाह रहे हैं तो बहुत आराम से ये ट्रांजिशन हो जाएगी। करियर चेंज जो भी आप चाह रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ़ हैं, आपका फाइनेंसेस सेफ़ हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी आप जॉबलेस हैं बट आपने इधर उधर कहीं अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। प्लस ये आपके पर्सन को लेकर भी मैसेज है। मे बी वो इस वक्त जॉबलेस हैं, इसलिए बहुत परेशान है, हर तरफ से लाइफ जो है वो मुश्किल हुई हुई है, तो उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो कुछ फाइनल फीलिंग्स और थॉट्स उनकी देख लेते हैं। ओह वाओ, ओ माय गॉड, अच्छा ये बड़ा, ओ माय गॉड, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। द चैरियट, दिस इज फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड। ओ माय गॉड। और मैं यूजुअली ऐसा करती नहीं हूँ कि मैं फाइनल थॉट्स इस तरह निकालूँ। एक दफ़ा जब टैरो हो गया तो हो गया, उसके बाद टैरो यूज़ नहीं करती हूँ, बट ओ माय गॉड, आई एम ग्लैड कि मैंने ऐसा किया, बिकॉज ये देखिए कितनी पावरफुल एनर्जी है। द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, द हैंग्ड मैन, अमेजिंग। सो आई रियली रियली फील कि मे बी ये इंसान एक बहुत ह्यूज चेंज से गुजर रहे हैं, और जब वो इस चेंज से गुजर कर निकलेंगे इस फेज़ में से, तो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा इमोशनली मच्योर होकर निकलेंगे। दिस इज़ वेरी अमेजिंग एनर्जी एंड पावरफुल। मैं तो हैरान हूँ। सो एम्परर, वो कुछ प्लान भी करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं बट वो करेंगे, और वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, वो एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं, और वो भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। बहुत ज़्यादा ये पावरफुल एनर्जी है ये किंग, 2 किंग्स की और एम्परर की।
सो ये इंसान जेन्युइनली चाहते हैं कि ये लाइफ में कामयाब हों, किसी मकाम पर जाएं और आपके साथ शेयर करें उस मकाम को। एंड यू नो कि उनके दिल में ये जो मोटिवेशन है, ये है भी ज़्यादा आपके लिए, उसके लिए करना है मुझे ये, उसके साथ होना है मुझे, ये करना है। सो आई रियली फील कि यहाँ पर स्पिरिट ने हमें ये बताया है कि पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस हैं और आप लिमिटलेस हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना कामयाब होना चाहते हैं हो सकते हैं, तो लिमिट्स कभी नहीं हैं। और ये इंसान, इनमें पोटेंशियल पूरी है, स्पिरिट का ये भी कहना है। वो इस तरह जैसे बैठे हैं अभी डिस्ट्रॉय, अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं बर्बाद हूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो चाहें, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि वो करेंगे। और पता है क्यों? आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप भी बेहतर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो भी इंस्पायर होंगे एनर्जेटिकली कि मुझे भी बेहतर करना है। वाई एम आई सो मेजरेबल, क्यों मुझे ऐसे रहने की आदत हो गई है, मुझे भी कुछ करना है लाइफ में। सो आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं। आई डू बिलीव इन ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मैंने। सो ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और ट्विन फ्लेम होने का मकसद ये नहीं होता कि आपने सिर्फ यूनियन इम्पॉर्टेंट है इसमें। इट्स नॉट अबाउट यूनियन, इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल यूनियन, इट्स मोर देन दैट। आप कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, आप बेहतर इंसान बन रहे हैं या नहीं, आप कौन सा सेक्रेड लेसन लर्न कर रहे हैं। देखें कि अगर ये इंसान आपकी वजह से आज बेहतर इंसान बनेंगे तो वाइब्रेशन रेज होगी, राइट? ज़्यादा लोग जब इवॉल्व होंगे तो क्या वाइब्रेशन रेज होगी, वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बनेगा ना। सो ये बहुत एक बड़े लेवल की बात, बड़े लेवल पर बता दी है। सो एनीवे, बट इसमें लेसन्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है। सो बात कहाँ की कहाँ हो गई। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का हो सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी। सो बेसिकली होपलेस नहीं है आपकी सिचुएशन, हमेशा होप तो है लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दैट्स मिस्टिक मोटिवेशन 1111। और वहाँ पर हमारा टॉपिक होता है हाउ टू गेट योर एक्स बैक। सो उस पर और टॉपिक्स भी आएंगे, ट्राई अगेन आ गया है और फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक है। इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। सो या JY, सो आपका आंसर मे बी आ गया है, ZDC444B, फिर है AG722EM111AZY। सो फ्रेंड्स, मैं प्लान कर रही हूँ दिसंबर 2024 की रीडिंग, और होपफुली आ जाएगी 1-2 दिनों में, होपफुली। और आप लोगों का नया साल कैसा रहेगा इसके ऊपर भी मैं रीडिंग करूँगी। आने वाले 3 से 6 महीने इस टाइप की कोई रीडिंग मैं करूँगी सबके लिए, जो कि होगी, सिंगल्स के लिए भी होगी वो। तो होपफुली मैं कर रही हूँ प्लान, एक लेंथी रीडिंग, पिक ए कार्ड रीडिंग। सो या आई एम प्लानिंग। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है फ्रेंड्स। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।